सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल खटकड़ टोल तक लाइव जुड़ गए हाँ। दिखा दे भाई एक बार गुंडा टैक्स दिखा दे पछियो। इस टाइम लाइव जुड़ गए हाँ और गला गला शेयर कर दे रही हो। सबकी जुबान पे याना स्याना छोट छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक बात थी। डॉक्टर डॉट ने जो ये मिशन ठहर क्या है इसका शुरुआत और अंत के है तो इसकी रणनीति बनेगी कि नहीं बनेगी। तो खटकड़ टोल है जो आर्तर रणनीति शुरू होगी है। तो फिलहाल सतबीर पहलवान जी जो खेड़ा खाप के प्रधान हैं तो मेरे के लिए लाइव हैं। डॉक्टर डॉट है उधर से डॉक्टर सुशील है। रणनीति तैयार हो गई है तो फिलहाल प्रधान जी तो हम खुद पूछेंगे भाई आगामी रणनीति क्या है। पहले तो प्रधान जी मार्गदर्शन करना राम राम आनते जी। राम राम भाई सारे भाई है ना राम राम। बताओ प्रधान जी क्या रणनीति है। पहले नु बताओ डॉक्टर डॉट की बात समझ में आएगी। आएगी कोई नू तो नहीं सिर के ऊपर को कोई हो ना सिर के ऊपर कौन गई आएगी। ये बीमारी बताओ है कोई सरकारी बीमारी सरकारी बीमारी है कत्ते काली है बैंसर वाली है सुई लाने वाली है फाली लाने वाली है या सुना है इसमें। तो भाई इसका तो न्यू है भी हम तो एक सुना हाँ सारा आप जैसे पत्रकार भैया बहन पे दिल्ली भी बैठे रहे तो ये बीमारी हमारा तो समझ में नहीं आती कि बीमारी है कतोड़ता आई है क्यों कराई है ये सुई साई लावे हैं क्यों लावे हैं बैंक काम नहीं जाना बुढ़िया ने परसन नहीं देना खाद के कट्टे नहीं देना स्कूल बंद कर देना और फिर ये राजनेताओं की रैलियां होना से तो हमने नहीं बता दिया ये बीमारी एक किस्म की है से फिर हमने नहीं बता दिया बीमारी दो किस्म की दोपहर पहला हुआ है दोपहर पाछा हुआ है टाइम टेबल के है। हाँ टाइम टेबल के है ये 5 बजे ये बीमारी शुरू हो जाए ठेके खुले रहे जो हमारे गरीब जो कमेरे लोग हैं मतलब ठेके डर है बीमारी हाँ डर भी जाए तो कौन जानती ये दुकानदार दुकान बंद करो से टाइम उनका रोजी रोटी का सवाल है कुछ से हमारे देश में रोज के कमावे है रोज का खावे हमारा तो इस देश की सरकार की न्यू है समझ में नहीं आ रही। ये कानून बरसे हैं राम बरसे है गोले बरसे हैं बुखार होगा खांसी होगी हमारा देश के इतने कानून लेके घेर दिए जतोड़ चालना उलझ जा ना हमने नहीं बेरा कानून के हैं बीमारी के हैं इसी फिर कंट्रोल इतना कंट्रोल करो मास्क ला दिया छीका ला दिया ना सांस बाहर आंदा ना भीतर जांदा। मैं डॉक्टर न्यू कहे हैं बाहर की हवा तो भीतर खींचो और भीतर की हवा बाहर भगाओ ये वो छींके में ना तो बाहर की खींचो और मरो सांस को उठ के मरो कटोरा इस सरकार के लेखे हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। फिर ये चलान काटे हैं ये किसान मजदूर दोरा आखिरी हथियार है मोटरसाइकिल साधन ऐसा है किसी के पास कागज पूरे भी ना हो बेचारा दिहाड़ी करने खातिर जा रहा हो खेत में भरोटा पूरी लाने खातिर जा रहा हो उनके चलान काटे हैं एक मुकदमे। हम तो एक बात पूछा सरकार से सरकार वार दी विकास के लिए छंट के विकास कर दी जरा जरा कमी आ कर दी ये सरकार ये जो नई नई बीमारी नए नए कानून नए नए चलान काटते हैं और भाई मोटरसाइकिल चलान काटते हैं एक 7,000 का मोटरसाइकिल भाई 22,000 का चलान फिर तो जड़े भी का मरे भी का फूके भी का। तो सरकार ने सोचना चाहिए अपना देश तरीके से चलावे। तो पहलवान जी रणनीति क्या है अगली रणनीति तो भाई 24 तारीख की है 24 तारीख को मोर्चा बनावांगे और उसके बाद रणनीति बनावांगे लेकिन हमें ले जेड़ी ले पटमेड़ी नहीं करांगे शांति से चलांगे शांति से समझावांगे। एक आधा भाई कोई कहते मैं तो लुआऊंगा लुआ ले भाई 4 लुआ ले लेकिन धक्का नहीं। हाँ धक्का ना करो भाई बुढ़े पलसन पर धक्का बैंका में धक्का स्कूल खोल दो अब हम कड़िया भी जावा बिना वो दिखाओ वैक्सीन लगी कर दिखावा भाई हाँ वाकई बोल सुई इब सुई में नहीं तो कौन बेरा नो करो पहलवान जी बोलो ई उ ई हमने नहीं तो बेरा सुई में वो पानी है उसमें दवाई किसी है किसी ना ये मेरे सिर तो रहा बुखार और खांसी इलाज है सुई मैं तो खास मरूंगा अभी सुई का तो हमने तो हिसाब नहीं आ रहा। लिख देगी
या जब लग गई सुई तो लिकड़ेगी मुंह तो हुई। हुई लिख रही। तो भाई हमारा तो ये कहना है। चलो डॉक्टर डोट डोट से बात लेवांगे। 24 जनवरी तारीख रख दी गई है, तो डॉक्टर डोट डोट अपना प्रस्ताव लेके पहुंचे थे खटखट टोल कमेटी के पास, तो प्रधान जी ने उस चीज को स्वीकार कर लिया है। आगामी रणनीति तैयार होने लग रही है। डॉक्टर डोट डोट से हम पूछांगे किस तरह का प्रधान जी ने आश्वासन दिया, बताओ जी। जैसा कि प्रधान जी ने हमारे को आशीर्वाद और आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में जो ये जागरूकता अभियान है इसको और मजबूती दी जाएगी। जो नए बच्चे हैं, जो नौजवान हैं गांव के, वो तैयार हो चुके हैं और वो अब इस प्रचार को जो है और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। इस दौरान बीच में जो निर्णय ये हुआ है कि हम कोई संगठन नहीं बनाएंगे, लेकिन एक मोर्चा बनेगा। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा बना था वैसा ही उसके किसी नाम के ऊपर प्रधान जी की आशीर्वाद से हम इसको फाइनल करेंगे। बड़ी जल्दी इसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा कि उसका नाम क्या होगा। दरअसल उस मोर्चे के अंदर हम लोग ये सहमति बनी है कि उस मोर्चे का मकसद केवल ये उई वाला जो मुद्दा है ये ना रहे, बल्कि जो इस पूरे प्रोपेगेंडा के दौरान जो जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से सारे संस्थान बर्बाद किए गए हैं, गांव के गांव तबाह कर दिए गए हैं, किसान की बर्बादी जिस तरह सुनिश्चित की गई है, बच्चों का सत्यानाश किया गया है, जो यहाँ तक कि कैंसर के अस्पतालों के अंदर जो ग्रांट आके वो खाई जाती है और उन लोगों को इलाज भी मुहैया नहीं हो रहा, तो जितने संस्थान खराब हुए हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनके काम धंधे ठप हुए हैं, मजदूर मिस्त्री जो बर्बाद हुए, रेडी पटरी वाले बर्बाद हुए, और जो अभी धरने पर मौजूदा तौर पर जो बैठे हुए इस टाइम मौजूदा समय में अलग अलग जगह पे, यमुनानगर के अंदर गेस्ट बैठे, पंचकुला के अंदर पीटीआईज और जो ड्राइंग टीचर्स वो बैठे, पात्रता वाले बैठे, जो बच्चों के ऊपर एक नया सीईटी का डंडा दिया गया है कि तुम लोग किसी भी प्रदेश में और कोई फार्म ही नहीं भर पाओगे जब ये नहीं दोगे, और उस सीईटी के लिए इन लोगों ने फैमिली आईडी, उई का सर्टिफिकेट और ये जो बकवासबाजी जो चल रही है, इस सारी बकवासबाजी से मतलब पीछा कैसे छुड़े और देश को और समाज को एक ऐसा कैसे नेतृत्व दिया जाए, किस तरह से ऐसा दिशा दी जाए कि आने वाले 100 सालों के बाद जो हमारी अगली पीढ़ियां हैं वो ये याद करें कि खटखट टोल से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या जिस इस पूरे अंतरराष्ट्रीय जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को उखाड़ने का, देश को और गांव को स्वावलंबी बनाने का, अपनी पीढ़ियों को रोज मतलब जो अगली पीढ़ियां हैं उनको रोग मुक्त बनाने का, और ऐसा स्वरोजगार वाली ये शिक्षा जो समाज के लिए उपयोगी बनाए बच्चे को। ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो रट्टे मार मार के पागल हो जाए और उसके बाद समाज के बारे में सोचे ही ना। हमको वो शिक्षा देनी है जो समाज के लिए उपयोगी हो। समाज तय करेगा कि उसे क्या पढ़ना है, गांव तय करेगा कि उसके गांव में पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, गांव तय करेगा कि उनको कौन सी बीमारी का इलाज कहां से और किस पद्धति से करना है, हमारे बच्चे क्या काम करेंगे ये गांव तय करेगा। ऊपर बैठा कोई नेशनल इन कंपनियों का, दवा कंपनियों का दलाल तय नहीं करेगा, ये तय होगा गांव के लेवल पे। डॉक्टर कोई स्टेशनरी का भी माध्यम अपनाया जाएगा अगर भाई जैसे टोल कमेटी से स्टेशनरी वितरित करके लोगों को जागरूक करने के लिए, इस तरह की भी रणनीति? देखिए, क्योंकि कोई संगठन नहीं है अपना और कोई संगठन तैयार करने का इरादा नहीं है, तो फिलहाल ऐसा कोई चंदा या ऐसा कोई प्लान नहीं है। जागरूक करने के लिए, जागरूकता के लिए गांव अपने आप तैयार हो रहे हैं, और आपको रिटर्न मटेरियल, सीडी, आपको पेन ड्राइव जो हर गांव में दे दी जाएगी, वितरित कर दी जाएगी, ताकि किसी का डंगरों का टाइम हो रहा है, मान लो किसी ने खेत में तैयार लेकर आना है, किसी ने बच्चा बालक स्कूल की ऑनलाइन क्लास है, किसी लेडी ने घर का काम करना है, तो एक लेडीज का स्पेस दे दिया जाएगा गांव को, एक जेंट्स का दे दिया जाएगा, और पूरे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को समझने के लिए वो पेन ड्राइव दिन रात चलेगी। जिसको जो टाइम सूट करता हो आके वो 3-4 घंटे की फिल्म देखे, वो समझे और अपने बच्चों के लिए क्या कदम उठाने हैं उसके ऊपर काम करे। तो नौजवानों का ट्रेनिंग भी चालू होएगी, गांव के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, इस षड्यंत्र से पीछा भी छुड़ाया जाएगा, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाएगी। और जो एक संदेश है बाकी गांव के लोगों के लिए कि अपने अपने गांव में जिसको भी साइड इफेक्ट हुए हैं उन सब की लिस्ट तैयार करो। सरकार ये चाहती है कि वो चीज आगे ना आए, तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आया है तो वो साइड इफेक्ट के बारे में बताएं तो सबको, और उसके बाद वो लिस्ट तैयार करो। सबका मुकदमा
हमारे वकील तैयार हो रहे हैं, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। आपका मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाएगा, सारे लोग इकट्ठे होकर के लड़ेंगे, क्योंकि समाज की लड़ाई है, समाज के हर तबके को आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपनी शर्म त्याग दो, अपना डर त्याग दो और खड़ा होकर के इस जुल्म के बराबर में मतलब इसके सामने बिल्कुल छाती ठोक के अपने को बोलना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो लोगों को जोड़ते जाइए, अपनी अपनी टीम्स तैयार करिए गांव की। बहुत जल्दी नया ऐलान भी होगा और तब तक गांव-गांव में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। टीमें, एक टीम दूसरे गांव में, एक टीम किसी और गांव में गई हुई है। अभी भी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन 2 टीमें काम गांव में जाकर के जागरूकता अभियान को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो वो टीमें अब और ज्यादा संख्या में बढ़ेंगी और पूरे हरियाणा में यह आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। चलो, हाँ जी सुशील जी। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, जो पिछली बार की तरह हमने लड़ाई लड़ी थी किसान आंदोलन में, उसी तरह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, बड़े बुजुर्गों के दिशा निर्देश रहेंगे। लड़ाई कहीं से भी हिंसक का कोई लेना देना समझ नहीं रहेगा। हम अपने सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सिर्फ जागरूकता का रहेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, पहलवान जी आखिरी में कुछ संदेश। भाई ये बात है, कोई भी काम करना शांति से करना है इन बड़का दिमाग तुम चल रहे हो ना। समझ बालका में आ गई सारी बात। पहले अपने बाल सही मारा तो पहला थोड़े आए हैं। देखा देखा लगे ना, बोले पागल हो रहे हैं। हाँ। देखा देखा है कोई पागल हो रहे, कदे पता हल रहे हो। देखिए, भगत सिंह से फांसी टूटा नहीं, उसने भी निवार दे रहा सोरे तो कराओ आगे देश आजाद। तो एकला था छोरा, 23 साल का था, पढ़ा लिखा था, वो भी अफसर बन गया। लेकिन जब जुनून देश बचाने के लिए, मिट्टी बचाने के लिए, अपने आन शान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक प्रभाकर नाम का लड़का था लंका में, पूरी 10 लड़के चाले थे उसके साथ, पूरी लंका को तबाह कर दिया था रावण की डाल। प्रभाकर नाम था, जानते हो तो कोई। तो इस करके भाई हम तो ने कहा शांति से करो। फिर एक बात हो रहा हो भाई, ये मान ले मैं तो बुजुर्ग हूँ, मान ली सुशील है सोरा डॉक्टर, इसका कच्चा पार न तो खा जो है, खुजली लागे है। और सरकार ने कहा कच्चा पार यू धक्का यू भाई ये तो हम जी करे घर में रोटी नहीं तड़का ही नहीं उगेंगे, सारे चने की रोटी खाओ कड़े लाओगे। तो इस तरह की बात शामी आ रही है सरकार की। लोकतंत्र में धक्का तंत्र नहीं, धक्का लठ तंत्र नहीं। ये सरकार मेरे एक समझ नहीं आ रही है। सरकार बाहर तक पढ़ी के आई है, घर तक पढ़ी है, देश में पढ़ी है। इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही है, गजनी हो रही है। आपो एक कानून बना दिया, हम छोरी नाम ब्याह कर दिया अपनी मर्जी से। 18 साल की में भी हम तंग पाएंगे। इवन 21 साल, परसों ने ऐलान हो रहा होगा 31 साल। हमारा समाज में बता छोरी तो हम तो इस तरह कानून ना ले आओ सरकार। 24 जनवरी 24 जनवरी को मीटिंग है, आड़े मीटिंग है। और फिर हम सरकार हमने न्यू नहीं करे, सरकार तो पीछे दे दिया हमने। तो हमने बचा ले, क्यूकरे बचा ले, कतोड़ियां तो बचा ले। मैं एक बात बता दूं, जितने भी पत्रकार साथी हैं सारे पहुंचियो 24 तारीख ने। और कुछ हिदायतें हमने भी औकान कर बुलाई है, डाल हम पात तो हमने कुछ रणनीति बनाई है। कुछ शब्दों पर ऑब्जेक्शन हो गए हैं, वो शब्द हमने अपने जुबान से डिलीट कर लिए हैं। डॉक्टर डॉट भी उन शब्दों ने अपनी जुबान से डिलीट कर रहे हैं, सुशील भाई भी, पहलवान जी भी। तो उन शब्दों ने हटा के ई जो ये सरकारी बीमारी जो सब पे पड़ रही है बाहरी, तो इसके खिलाफ एक जंग का ऐलान हो गया है। 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 11 बजे है। सारे पत्रकार साथी आइयो, नू ना सोचियो अभी वीडियो उड़ जाएगी, चैनल उड़ जाएगा, छोड़ दो इस चक्कर में। आपकी ना वीडियो उड़ती है ना चैनल उड़ता है। हिदायतें हमने सलाह करके बना ली, शब्दावली में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इशारा काफी है। बिलाइयो हरियाणा है प्रधान, समझ में तारे सारी बात आ रही है, लेकिन एकता होगी तो इस बड़ा षड्यंत्र के खिलाफ मिलकर जीतने में कामयाबी मिल जाएगी। नहीं तो नुकसान में तो बैठे हैं। बोला लाला जी का नुकसान हो गया, आमर भुगड़े खावे। बोला भाई बिलक तो होने लग रहा है, नुकसान तो होने लग रहा है। बचना है तो मिलकर इकट्ठे होकर एकता के साथ। खटखट टोल कमेटी 24 तारीख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसमें जो ऐलान होगा उसके हिसाब से रणनीति चलेगी। फिलहाल हम लंबा न ले जाकर एक इन तस्वीरों पर रोक दें। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं, नुकार है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे नतीजे आलिए, बहुत सारे आवेंगे और
आने वाले ना पर रोक सका जो हो लिया उसने आप इस षड्यंत्र के तहत आपके बैंक बंद क्यों होंगे, साइबर अटैक क्यों आएगा खुलासा और होगा। बैंकों से आपको बर्बादी क्यों की जा रही है बैंकों के जरिए, वो ये किताब काफी है समझाने के लिए रवि कुहाड़ भाई की। बाकी 24 रवि में खुलासा कुहाड़ ने करेंगे। 2016 में बोल दिया था कि यो खेल होने वाला है आपके साथ जो आज होने लग रहा है, ध्यान रखियो ये बात। चलो ये खुलासा होगा 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद करते हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे पहुंचियो आप लोग सारे के सारे। अरे इस 11 मुद्दा बजे में 24 इस साढ़े मुद्दा में गुंडा टैक्स ने भी जोड़ लियो गुंडा प्रधान टैक्स जी, भी जुड़ेगा भाई सारा। जोड़ लियो। हाँ तंग करके ने भी। चलो करते हो सर भाई।